हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। देखिए, आप सभी को पता है कि आपके कमेंट्स को मैं हर एक वीडियो में पिक करता रहता हूं और आपके डाउट्स का क्लियरेशन करता रहता हूं। ऐसे ही मुझसे एक स्टूडेंट ने यहाँ पर फ़नी टाइप का एक क्वेश्चन किया है जिसका मैं आंसर प्रोवाइड करने वाला हूँ। यार, यह आंसर जो प्रोवाइड करूँगा ना, यह रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जामिनेशन के पेपर लीक होने से रिलेटेड है। ओके, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जामिनेशन तो आप देंगे, और रुक जाना नहीं पार्ट 1 या फिर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में आप देकर फेल हो चुके हैं तो पार्ट 2 एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हैं। और लास्ट डेट तो इसकी लास्ट डेट तो आपकी निकल ही गई थी 31 अक्टूबर। आई होप सो आप पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अब यहाँ पर हमारे भाई यहाँ पर एक सवाल कर रहे हैं कि भैया जी, जैसे एमपी बोर्ड के सारे पेपर लीक हुए थे तो क्या रुक जाना नहीं के भी पेपर लीक हो सकते हैं क्या? तो यार, ऐसा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, तो मेरा कहना तो यही है कि पहली बात तो आप फेल इसीलिए हुए हैं क्योंकि आपने एमपी बोर्ड में पेपर लीक देखे थे सारे। ओके, यानी कि पेपर लीक के चक्कर में आप रहते हैं। ओके, पेपर लीक नहीं होते हैं डियर, आपको बता दें सबसे पहले। पेपर लीक एमपी बोर्ड में हो जाते हैं लेकिन कई बार नहीं होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं जिस पर केस दर्ज हो जाते हैं। तो आप सभी को पता होगा पेपर लीक जब भी होते हैं तो कई स्टूडेंट के पास आते हैं, जो कि बहुत ही कम संख्या में किसी किसी स्टूडेंट को मिल जाते हैं। और इसमें कह नहीं सकते कि आपको भी मिल ही जाएगा। और वैसे रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जामिनेशन के पेपर से लीक नहीं होते हैं अधिकतर, क्योंकि रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जामिनेशन बिल्कुल हटकर है। और मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जामिनेशन का पेपर लीक होगा भी सही, अगर आपने पढ़ाई नहीं की और आप सोच रहे हैं कि पेपर लीक होंगे तो इस चक्कर में आपका जो लास्ट चांस है रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जामिनेशन के लिए, यह भी नहीं बचेगा। तो यार, आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी स्टडी को इतना तो कर ही लीजिए कि आप पास हो जाए। पेपर लीक हुए या ना हुए, आपके पास आए या नहीं आए उस टाइम पर, वह तो बात की बात है। अगर आते भी है तो हो सकता है आपके हाथ में फेक आ जाए और आप फेक पेपर पढ़कर चले जाएं। तो इतना तो कम से कम सिलेबस में पढ़ ही लीजिए कि आप पास हो जाए। ओके, तो आपने जितना पढ़ा है उससे आप सोच रहे हैं कि मैं पास हो जाऊंगा, तो हो सकता है कि वह आए ना एग्ज़ाम में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ना कि पेपर लीक पर ध्यान दीजिए। अगर आप वापस से फेल हो गए तो आपको पता है एक साल आपको वापस से उसी कक्षा का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और उसी कक्षा में बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप स्कूल छोड़ दीजिएगा। ओके, तो यही आपके पास रास्ता है आगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पेपर लीक के चक्कर में मत पढ़िए। बाई चांस आपके पास पेपर आ भी जाता है तो उस टाइम आपके पास चांद ही चांद होंगे। तो यह आपको मैं पहले बता दूं। और पेपर लीक के चक्कर में आप रहे तो आपकी फेल होने की संभावना आगे फुल चांस में क्रिएट हो जाएगी। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा, रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये लास्ट चांस है आपका, इसके बाद आपको एक साल पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा या फिर आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ओके, या फिर कोई अलग ही तैयारी करनी पड़ेगी स्कूल से हटकर। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, लास्ट चांस है, अच्छे से ध्यान दीजिए। और आपको कुछ भी रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाउट हो तो मैं हर एक वीडियो में आपके डाउट्स पिक कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ओके, आपके डाउट्स का सोल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूँ हर वीडियो में। ओके, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लेना। साथ ही इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।